यहाँ पर लगे हुए जिससे हमारे कर्मचारी बंधु हैं और हमारे सामने बैठे हुए हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, मैं सबको संबोधित करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं राजनीति पे चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा। राजनीति की बात इसलिए करना ठीक नहीं है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कभी अच्छा विचार रख ही नहीं सकता, इसलिए राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपकी संवेदनाओं को व्यक्त करने आया हूँ, अपनी संवेदना आपके लिए व्यक्त करने आया हूँ। यह भारत देश ऋषियों का देश है, तपस्वियों का देश है। यह भारत देश सारी दुनिया को संदेश देता है। यह भारत देश कभी विश्व का गुरु हुआ करता था, सारी दुनिया को संदेश देने का काम करता था। तो उस संदेश में एक बात यह भी रहा करती थी कि दुनिया के अनेक राष्ट्र 60 वर्ष जब पूरा हो जाते हैं माता पिता तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, भारत ही एक ऐसा मात्र देश है कि माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उसके 4 बेटे हैं तो चारों में होड़ लगती है कि कौन सेवा करेगा अपने माता पिता का। वह धन्य हो जाता है माता पिता की सेवा का अवसर पा करके। लेकिन ये बाहर पश्चिम के राष्ट्रों में बात बिल्कुल नहीं है। पश्चिम का जो अंधानुकरण हम लोग कर रहे हैं, ये पश्चिम का जो प्रभाव उन पर पड़ रहा है, ये जो वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ रही है, नरेंद्र मोदी की इन सारी चीजों को सोच करके जो विषय रखा वो केवल इस बात एक जाके पाँव में फटी दवाई, ऊप आ जाने पीठ बढ़ाई। नरेंद्र मोदी बहुत सामान्य परिवार में पैदा होकर के उन्होंने सारी चीजों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने का काम किया था। इसलिए उन्होंने यह मन में आया कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, उनको किसी तरह की पीड़ा न होने पावे, इसलिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू कर दिया। मैं केवल 2 घटनाएं सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक परिवार था, उस परिवार में पिता था, उसका बेटा था, उसकी बहू थी और एक उसका नाती था। पत्नी अपने ससुर से लेकर के झगड़ा करती थी, परेशान रहा करती थी, वो फ्री रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि इसको कहीं तो कहीं किसी वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। वो रोज नरक कर दिया था अपने पति को और अंतिम दिन ऐसी स्थिति आई। एक दिन पिता पुत्र ने कहा कि पिताजी आपकी मैं चिंता कर लेता हूँ, आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, आपको मैं ऐसे स्थान पर कर देता हूँ जहाँ आपकी सेवा होगी। पिता ने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, मेरे आप बहू बेटे खुश रहें, इससे ज़्यादा मुझे और क्या हो सकता है। लेकिन वो जो नाती था वो बाबा से बहुत प्यार करता था। ना बाबा को लगाए, नाती को लगाए, सब क्या हो रहा है। लेकिन वो क्या कर सकता था, वो तो छोटा था, 5-7 साल का बच्चा, क्या कर सकता था। उन्होंने कहा ठीक है, बाबा ने सहमति दे दी, पिता ने सहमति दे दी और पुत्र ने कहा ठीक है। उनका सब सामान पैक करने लगे। जाड़े का दिन था, एक कंबल मंगाया गया और कहा ये आप कंबल लेते जाइए। नाती ने कंबल छीन लिया। वो हक्के बक्के लगे, बाबा जाड़े में क्या करेंगे, कहीं इसको आधा काटिए। बड़का सोच रहा है क्यों कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पिताजी इसको आधा काटिए। कहें बेटा ये जड़ झाड़ा है, जाड़े में भी आधे कंबल में कैसे रह पाएंगे। कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता, इसको काटिए और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो पिता ने पूछा, माँ भी खड़ी थी, क्या फिर क्यों कटवाना चाहते हो बेटा। कहें इसलिए कटवाना चाहता हूँ कि मेरे पास रहेगा और जब आप वृद्ध हो जाओगे, हम पर रोज हो गए, तब जब आपको भेजेंगे तो यही कंबल हम आपको देंगे। भावना को बचोटने का काम उस बच्चे ने जब कर्म किया तो माता और पिता दोनों को लगा कि कितना बड़ा हम अनर्थ करने जा रहे हैं। जिनकी हमें तपस्या के कारण हमारे यहाँ पहुंचे हैं, जिनका हमें पैर छू करके, पैर का चरण स्पर्श करके सवेरे प्रातः काल अपना काम को शुरू करना चाहिए, उनको हम ऐसी जगह भेजे जहाँ हमको कोई देखने वाला नहीं। कि ये एक संवेदना हिंदुस्तान के भीतर आज भी जिंदा है और केवल इसलिए जिंदा है कि भारत भूमि यह ईश्वर की भूमि है। आपको सोचते होगा कभी लगता होगा क्या, अरे भगवान को आना होता है, ये माँ है भारत माँ, इसीलिए माँ कही जाती है। भारत माँ की गोद में ही भगवान पैदा होते हैं। राम आएंगे तो भारत में, कृष्ण आएंगे तो भारत में, जब भी उनको अवतार लेना होगा तो भारत की धरती पर अवतार लेंगे। दुनिया के दूसरे देशों में वो
तो जा करके उनके पैदा पर तो जा सकते हैं, उनके दूध को पैदा हो सकते हैं, लेकिन भगवान को आना होगा तो भारत माता की गोद में पैदा होंगे। इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। चीन माता नहीं, पाकिस्तान माता नहीं, अमेरिका माता नहीं, रूस माता नहीं, कोई माता नहीं। माता है तो केवल भारत माता है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं ऐसे देश में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक और छोटी घटना सुना करके बड़ी विराम दूंगा। एक माता जी थी, पतिव्रता थी, 90 वर्ष की थी। उनका बेटा उनकी बहू उनका ख्याल रखते थे, नौकरानी भी उनके साथ होती थी। एक बार उनको कहीं बाहर यात्रा पर जाना था, तो नौकरानी उनको उन्होंने कहा कि आप तुमको भोजन पानी चाय की कैसे लोग व्यवस्था करके चली गई। गए वो लोग यात्रा पर चले गए, वो नौकरानी कर रही थी सब कुछ। एक दिन उसने बाहर से ताला बंद किया और चली गई बाजार की तरफ। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं मर गई। किसी को पता नहीं ये कौन है, कैसे है, क्या है। वो लोग यात्रा पर गए हुए हैं और अंतर माँ जो है कृष्ण माँ, उसको न पानी मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, न खाना मिल रहा है। क्या दुर्दशा, क्या गति उसकी हुई होगी। जब वो लोग 15 दिन बाद लोग चलाते हैं और जब ताला खोलते हैं तो देखते हैं एक लाश पड़ी हुई है बेड पर। एक लाश, एक दूल्हा, उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जर्जर अवस्था पड़ी हुई थी, कीड़े लगे हुई लाश पड़ी हुई थी। क्या सोचिए ऊपर क्या गुजरी हुई थी उन माता पिता पर, क्या गुजरी हुई होगी उस समय परिवार पर। उनके रिश्तेदारों को जब बताया होगा तो उनके सोचे उन्होंने बताया होगा कि हमने ऐसी गलती कर दी थी, एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर चले गए थे और माता जी आज हमारे बीच में नहीं रह गई है। इसलिए संवेदनाओं को समझने की कोशिश करिए। वृद्ध हो जाने के बाद आप उनका आशीर्वाद लीजिए और बिना आशीर्वाद के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर मां गांधारी ने दुर्योधन को विजयी